Today I will teach you how to find the logarithms of the given values and to find their anti-logarithms. By this we can find the calculations very easily with the help of the log tables and the anti-log tables. To understand this, please place the log table in front of you so that you can understand it carefully. First of all, if you talk about log, there is a relation between the logarithm and the exponential function. If we say, uh, if you find the value of log, there are certain rules for the log, that is log m into n. That is certain basic rules जो बता रहा हूँ. There are two quantities which are multiplying. They can be written as log m plus log n. Okay, then log m upon n, if you are dividing it, they get subtract log m minus log n. Log m to the power n is given by n into log m. Now there are certain errors, कुछ गलतियां जो हम यहाँ कर बैठते हैं. पहले यहाँ पे ध्यान रखें, मल्टीप्लाई है तो ये ऐड होगा, डिवाइड है तो ये माइनस होगा, और पावर में आ रहा है तो n log m हो गया. If we have log m plus n, तो आप लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, आ सकते हैं log m plus log n, जो कि गलत है. सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर log m अपॉन log n दिया हुआ है, तो इसका मतलब log m माइनस log n नहीं होता. ठीक है, बेस में कुछ मेंशन नहीं है तो हम बेस में 10 लेके चलते हैं. वैसे तो ज़्यादातर इसमें एक्चुअल में होता क्या है, सिंस e टू द पावर x इज इक्वल टू, अगर हम मान लो हमें y दिया हुआ है, e यहाँ पर एक्सपोनेंशियल क्या होता है. अगर हम log लेते हैं तो log में क्या आता है, log बेस, दिस इज पावर, दिस इज रिजल्ट. तो बेस लिखी जाती है यहाँ आता है रिजल्ट और यहाँ आती है पावर. बेस, रिजल्ट एंड पावर. ठीक है, यहाँ बेस में कुछ नहीं दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पे बेस पे क्या है, 10 है. वी हैव 10 है. जनरल हम 10 लेके चलते हैं, ऐसे नेचुरल लॉग लेके चलते हैं. फिर हम यहाँ जो लॉग पढ़ेंगे वो बेस टू द पावर 10 को लेके हम चलेंगे. यहाँ पर लॉग टेबल आप लोग खोलेंगे, मैं थोड़ी सी पहले वैल्यूज़ आपको समझाता हूँ कैसे निकालते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे आगे. सबसे पहले लोगैरिथम के कुछ रूल्स हैं वो सीखें. इन लोगैरिथम्स, if you have to find the value of log, say 2.3175, तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा. नाउ कैरेक्टरिस्टिक, द कैरेक्टरिस्टिक यू हैव टू सी द प्लेस, यू हैव टू सी द प्लेस बिफोर द डेसिमल. डेसिमल से पहले कितने प्लेस हैं आपको ये देखना पड़ेगा. यहाँ पर जिसमें अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पर कितने प्लेस हैं, वी हैव ओनली वन प्लेस. ठीक है, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम इट, इट बिकम्स 0. देन वी हैव टू फाइंड द मैंटिसा. फॉर मैंटिसा इसमें अब लॉग टेबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी. लॉग टेबल में देखेंगे हम यहाँ पर, अब लॉग टेबल आप खोलिए. लॉग टेबल में देखिए, अब फर्स्ट कॉलम के अंदर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये लिखा हुआ है. तो आपने क्या देखना है, 23 में चले जाएंगे आप. देन आगे क्या गिवन है, 1. जैसे आप देखिए 23 देख लिया आपने, 23 आगे चलिए, 0, 1, 2, 3 में वैल्यू आ रही है, तो 1 में वैल्यू आ रही है 3636. 23 के 1 वैल्यू आ रही है 3636. उसके बाद आप देखेंगे 7 पे, हम सिर्फ 4 प्लेस तक देख पाते हैं वैल्यू यहाँ पर. आगे फिर जो स्मॉल कॉलम्स दे रखे हैं, यहाँ पे 4th डिजिट लिखा हुआ है, इसी रो में चलिए 23 की, और आगे स्मॉल कॉलम में देखिए 7 पे वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 13. इट बिकम्स 3649. सो वैल्यू फॉर द लॉग ऑफ 2.3175 कितना हो गया, 3649.
स्टार्टिंग में क्या आ रहा था हमारे पास 0, इट बिकम्स 0.3636, यहाँ 0 आया था, हमने यहाँ लिख लिया। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं अलग फॉर्म में, हम लेते हैं लॉग 23.175 आ गया। तो करेक्टरिस्टिक, हाउ मैनी प्लेसेस आर देयर बिफोर डेसिमल, कितने प्लेसेस दिख रहे हैं आपको डेसिमल से पहले? देयर आर 2 प्लेसेस, 2 - 1 इज 1 ईयर। मैंटीसा इज सेम, मैंटीसा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यू हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल एट 23, फिर उसी रो में आप 1 में देखेंगे, और फिर जो आगे पास 4 डिजिट वाले स्मॉल कॉलम्स दे रखे हैं उसके 7 पे देखेंगे। अगेन यू गेट 3636 प्लस 13 बिकम्स 3649, which means that log of 23.175 gives you, यहाँ क्या आ रहा है 1.3649। इसी को और कंटिन्यू करते हैं। लेट अस टेक log of 231.75, तो करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा यहाँ पर? इट बिकम्स, पॉइंट से पहले कितने प्लेसेस हैं? देयर आर 3 प्लेसेस, 3 - 1 gives you 2। मैंटीसा अगेन सेम वही, 3636 प्लस 13 gives you 3649। log of 231.75 becomes, this is 2.3649। अब मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है हमारे पास log of 0.23175। How many places are there before decimal? There is no place, it is 0 here। अगर 0 आ जाता है हम क्या लेके चलेंगे? Now characteristic become 0 - 1 given by 1 बार। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है? नो प्लेस, तो आपने -1 किया, क्या बन गया? -1, दैट इज 1 बार। सो मैंटीसा इज द सेम, दैट इज 3636 प्लस 13 3649। फिर बता रहा हूँ सिर्फ 4 प्लस तक ले पाएंगे, 23 कि 1 और 7 पे हमने देखना है। ओके, 5 को यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। सो लॉग इज गिवन बाय 1 बार 0.3649। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है -1 प्लस 0.3649। जो फ्रंट पार्ट है वो नेगेटिव है, और डेसिमल के बाद जो पार्ट है वो कैसा है? वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसी को और कंटिन्यू करें और देखिए इसको क्या है। इसमें लॉग 0.023175 आ जाएगा। सो यहाँ पॉइंट से पहले कोई प्लेस नहीं है, पर पॉइंट के बाद एक 0 भी आ रहा है। फॉर दैट करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा? नाउ करेक्टरिस्टिक बिकम्स -1। यू हैव 1 0 आफ्टर द डेसिमल, सो यू प्लेस हियर -1, और -1 भी करेंगे आप साथ में, इट बिकम्स -2। यहाँ पॉइंट से पहले कोई प्लेस नहीं था, सो -1, और माइनस किया अगर क्या आ गया? 1 बार आ गया। यहाँ पॉइंट के बाद 0 भी आ गया, तो 0.0 के लिए क्या बन जाएगा? -1। देन अगेन यू हैव टेक -1, इट बिकम्स -2। सो मैंटीसा रिमेन सेम, दैट इज 3636 प्लस 13 3649। सो लॉग ऑफ 0.023175 गिव्स यू 2 बार। मैंने यहाँ -1 था ना, तो -1 को हम कैसे लेकर रिप्रेजेंट करते हैं? 1 बार से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसे जिससे रिप्रेजेंट करेंगे 2 बार 0.3649। इसका मीनिंग क्या है? नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट, यू कैन राइट -2 प्लस 0.3649। ये लॉग से रिलेटेड रूल्स हैं हमारे पास जो हमें फॉलो करने हैं। हम बात करते हैं इसमें अब एंटी लॉग की। अगर हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है इसको, तो उसके लिए क्या रूल्स होंगे? पहले इसको अच्छा समझ लीजिए। मैंने एक ही क्वेश्चन को लेकर इसमें सॉल्व किया, अलग अलग डेसिमल प्लेसेस को लेकर सारी कंडीशंस इसमें शो की हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में। अब एंटी लॉग के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैं इधर अप कर देता हूँ। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? पॉइंट से पहले प्लेसेस, एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट। लेकिन एंटी लॉग में हम पॉइंट से पहले डिजिट्स देखते हैं और उसमें ऐड करते हैं 1, देखते हैं कितना पे।
देखिए एंटी लॉग लिखते हैं, लेट अस टेक द एंटी लॉग। Anti-logarithms, in anti-logarithms, let us take anti-log of say 2.7146. Again here we have the characteristic में हम क्या देखेंगे, पॉइंट से पहले डिजिट देखेंगे, प्लेस नहीं, डिजिट क्या है, दैट इज 2, add 1 to it, it becomes 3. Then you have to see the values after the decimal. वो हम स्टार्टिंग से वैल्यूज देखते थे, 23 के 1 और 7 पे देखते हैं। यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है, दैट इज 0.71, 0.71, देन एट 4, देन एट 6। टेबल निकालिए आप, उसमें देखिए इन द एंटी लॉग, एंटी लॉग में आप फर्स्ट कॉलम में देखिए 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 दिया हुआ है। तो यू हैव टू सी एट द 0.71, 0.71 के अंदर अब आप उसी के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे कहाँ पर, 4 पे। तो 4 पे अगर आप देखें तो वैल्यू आ रही है 5176, ये मैंकिसा कहलाएगा। इट इज at 0.71 in the 4 is 5176. Then C at 6, जो आगे 4 डिजिट वाले कॉलम दे रखे हैं, उसमें 6 में जो वैल्यू आ रही है दैट इज हियर 7। It is 5183. So anti-log becomes anti-log of 2.7146, ये क्या है 5183, यहाँ 3 आ रहा था। सो काउंटिंग फ्रॉम हियर, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड काउंट करें तो 5, 1, 8 और यहाँ डेसिमल, यहाँ से काउंटिंग करेंगे और 3 प्लेस मूव करते हुए हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो ये जो नंबर आ रहा है ये डेसिमल प्लेस करने को आ रहा है, यहाँ जो नंबर आ रहा था वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे बिफोर डेसिमल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉग एंड एंटी लॉग, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। Then if we take any other, let us take say anti-log of 0.7146. Now here the characteristic becomes, and the characteristic it is 0 plus 1, that is 1. If we talk about the mantissa, it is 51676 plus 7 gives you 5183. So anti-log of 0.7146 gives you 5183, यहाँ 1 आ रहा है, तो काउंटिंग फ्रॉम एयर 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ गया। अब अगर गिवन है एंटी-लॉग 3 बार 0.7146, 3 बार 0.7146, सो करेक्टरिस्टिक क्या होगा यहाँ पर, इट इज -3 plus 1, क्या आ गया, दैट इज -2. Mantissa becomes, we have to see after the decimals, after decimal we have 0.71, add 4 and 6 gives you 5176 plus 7, that is 5183. So anti-log is written as 3 bar 0.7146 5183, यहाँ -2 है, तो -2 यहाँ होता तो हम क्या लगाते थे 2 बार, यहाँ पे जितने नेगेटिव साइन में आएंगे वी हैव टू प्लेस 0 बिफोर देम, उतने जीरोस लगा के हम यहाँ डेसिमल लगा दें, so it becomes 0.005183. क्लियर। अब मान लीजिए आपको एंटी-लॉग फाइंड आउट करना है, मान लीजिए ये आ गया, लॉग में नेगेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, एंटी लॉग में नेगेटिव वैल्यूज को निकाला जा सकता है। ये तो बार फॉर्म में था, ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यूज इनटू द बार फॉर्म, बार फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इसको इस तरह की बार फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम एंटी लॉग वैल्यू निकाल पाएंगे। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उसमें तो हम डायरेक्ट नेगेटिव वैल्यूज की एंटी लॉग निकाल सकते हैं, बट वो आपको अलाउ नहीं होंगे। यू हैव टू फाइंड द टेबल के अंदर पहले इसको हम बार फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट एम इन द बार फॉर्म, अगर बार फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट से पहले के डेसिमल को चेक कीजिए। पॉइंट से पहले जो हमारे पास डिजिट है दैट इज डेसिमल डिजिट हमारे पास -3 है, तो -3 से आप ग्रेटर नंबर देखिए। वैसे नेगेटिव में तो -2 होता है, बट एक जनरल देखें तो 3 से ग्रेटर क्या होता है 4, तो हमें यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। -3.2854 में हमने 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट किया। वी हैव एडेड 4 and subtracted 4 from it. Now this 4 means 4.0000, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये ग्रेटर है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इट कम्स देयर 6 देन 4 1 7 और ये माइनस का 4। अब ये देखिए माइनस का तो 4 है प्लस 7146 है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम 4 बार .7146। मैंने यहाँ पे बताया दिया आपको। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव लिखा है तो उसे क्या लिखते थे 1 बार .6649, जिसका मतलब ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्या बन गया 4 बार .7146। अब इसका एंटी लॉग हम फाइंड आउट करेंगे, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया बार फॉर्म में। सो एंटी लॉग ऑफ -3.2854 कैन बी रिटन एज एंटी लॉग ऑफ 4 बार .7146। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा। कैरेक्टरिस्टिक gives -4 + 1 gives you -3 और Mantissa is given by 71 के 4 और 6 पे आप देखो तो it becomes 5176 + 7 that is 5183। So anti-log of 4 बार .7146 becomes 5183 और क्या आ रहा है -3 आ रहा है। -3 आ रहा है तो ये 1 2 3 0। तो अगर नेगेटिव में दे रखा है उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे बार फॉर्म में और फिर उसको हम एंटी-लॉग फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं एंटी-लॉग के ऊपर इसको समझाने के लिए। दीज आर द रूल्स वी आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ये सारे रूल्स हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज आपका एक टॉपिक एनर्जी स्टार्ट किया था उसके अंदर लॉग एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने टॉपिक के बीच में इसको इंट्रोड्यूस करवाया आपको ताकि आपको उसकी वैल्यूज निकालनी आ जाए। अब देखिए आप अगर आपको एंटी लॉग निकालना है से इट इज 5.7146। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक 5 + 1 दैट इज 6, देन अबाउट द Mantissa कितना आ गया 5176 + 7 5183। सो एंटी-लॉग ऑफ 5.7146 इज गिवन बाय 5183। अब यहाँ 6 आ रहा है, काउंट फ्रॉम हियर इट इज 1 2 3 4 देन 5 6 प्लेस अब पूरे कर लीजिए, फिर यहाँ जाते हैं। इस केस में तो हम देखिए हमारे पास कितने प्लेस थे 1 था तो हमने काउंट करके 1 प्लेस के बाद लगा दिया, यहाँ पर 3 था 3 के बाद लगा दिया, लेकिन यहाँ आ रहा था 6 तो 6 प्लेस तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या लेंगे यहाँ पर जीरोस लगा देंगे, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। क्लियर? सो दीज आर द ऑल रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल टू फाइंड आउट द लॉग एंड एंटी लॉग। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस एनवीटीज के सॉल्व करेंगे, उसमें इसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। रूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, ये आपको बताया आप डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके सॉल्व कर सकते हो। आपकी बुक के अंदर लॉग एंटी लॉग का चैप्टर गिवन भी है, तो आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए उसके अंदर। बाकी एनवीटीज में मैं इसको यूज़ करना सिखाऊंगा, किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, क्लियर इट, अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। वी डिस्कस द टॉपिक्स, दैट इज टॉपिक एनवीटी and the application of this anti-log and log in that topic in next lecture. Till then, thank you.